चरित्र सुन गए हम लोगों को कथा होते बीच में हम लोगों की बात हमारे लिए बहुत सुनो अपनी कथा होते बीच में कान उठे अपना या सोए या पड़े या उठे भगवान कथा के बीच में ना आप बड़े अच्छे आते क्योंकि जब कथा की पानी चालू करने जाती ना तो भीतर खलबली मचती है जैसे बहुत नींबू पीने से पेट में खलबली मचती है वैसे कथा सुनने से पापों को खलबली मचती है क्या होगा लगता है कि बार-बार काम किया है ना हम लोगों को हाउस खाली करना चाहिए तो पाप अपनाते हैं तो क्या करते हैं 2-3 काम जैसे कथा में बैठे हेलो कई लोगों की किसी गहरी नींद आती है तो नाश्ते में जग हमें ऐसे ही सरकार देने को कैसे है इसी तरह की बोलो सीताराम पाप मिलाते हैं क्या किया जाए साग भाजी कम भोजन खाए इन 7 दिनों में किसी चीज का नहीं करना है 7 महीनों में किसी चीज का नहीं करना क्यों हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम भगवान सबने प्राप्त हैं हमने भी भगवान हैं तुमने भी भगवान हैं पता नहीं किस रूप में नारायण कथा में हो सकता आपके बगल में जो बैठे हो वो दिखाई पड़ रहे हो कि ये फलाने जी है और हो सकता हनुमान जी हो रूप बनाकर आ गए भ्रमित करने के लिए हम लोगों की बुद्धि थोड़ी उनको पा सकती क्या साधारण मती थोड़ी हनुमान जी को पा सकती क्या ठाकुर जी को पा सकती क्या उनकी कोई लीला इसलिए इस कथा में जितने श्लोका कुछ श्लोका हमने देखे हैं सबसे बाद में आने पर सबसे आगे बैठे हैं एक दूसरे को चर्चित करें जहाँ जगह मिले ना देखो सबसे लास्ट में लोग करें श्लोका ऐसे ही होनी चाहिए जहाँ मिले वहाँ बैठकर के भगवान की कथा सुनने के लिए लोग सीताराम अब दूसरी बात महाराज ये 7 दिन का नियम को हम करेंगे तो कथा में ऐसा क्या है जिससे कृपा होती है जब बताओ कथा में महात्मा कीर्तन गाते हैं भगवान की मधुर मधुर मंगल मंगल कथाएं सुनाते हैं भगवान की लाड़ प्यार की प्रेम की कथा सुनाते भगवान के स्वरूप का वर्णन करते भगवान की लीला का वर्णन करते भगवान के चरित्र का वर्णन करते भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते भगवान की दिव्य महिमाओं को गाते भैया न जाने ऐसी कौन सी बात है जो चित्र में बैठ जाए और उस बात के कारण चित्त चोरी हमारे चित्त में इसलिए कथा में बहुत फल है बहुत लाभ है
सेठ जी का लड़का था। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो सूट नहीं करते, क्योंकि 7 दिन हमें ठहरना है। एक सूट नहीं करना अपने गाँव। एक सेठ जी का लड़का था, बड़ा उल्लू, शुद्ध बुद्धि, सेठ जी का परम भक्त, रोज भगवान की कथा सुनने जाते, आसन लेके जाके कोई ना कोई महात्मा आते जाता था। इनके नगर में आवे तो महात्मा के पास जाए, आसन डालकर कथा सुने बड़े और बढ़िया कथा सुनने, कीर्तन गावे, घर पर यही कथा का कीर्तन गाते हुए वापस आवे। लड़का जैसे बाप को देखे खुद कमेंट करते हैं, बाबा के चक्कर में पगला। सेठ जी बड़ी परेशान। एक बार एक महात्मा बड़ी पूछ के आए, नाम बहुत कम था। सेठ जी ने चरण पकड़ के कहा, महाराज हमको और तो कोई कष्ट नहीं पीड़ा है, क्या हमारा जो बेटा है ना वो नास्तिक, आपकी कृपा करो। महात्मा बोले, भैया एक काम करना, कल ना तुम अपने बेटा को ले आना। उसको कथा की बात का फौजदारी लगता है, लाना तो दूसरी बात। ये काम करते हैं भी करते एक बात नहीं, घर वालों से लड़कर, बेटा से लड़कर, जबरदस्ती हाथ पकड़कर दूसरे दिन सेठ जी गए। जैसे लाए तो रोकना, हम कथा रखा नहीं सुनेंगे, चाहे तो हो जाए। बात में कहा कि मत सुनो। महात्मा जी ने बुलाया इधर, क्या नाम है? उसने अपना नाम रखा, ये नाम है, बोलो। भैया लाल की ना सीताराम बोल। सेठ जी का लड़का बोला, हम नहीं बोले, क्या फायदा, काय को बोल रहे? महात्मा ने कहा, हर काम फायदे के लिए थोड़ी किया जाता। एक काम कर, सीताराम बोल ना, क्या बिगड़ जाए। उसने बड़े चिल्ला करके कहा, हम सीताराम सीताराम नहीं बोलते। महात्मा जी बोले, बस बन गया। बोले, सेठ जी ने क्या काम बन गया? बोले, सिर्फ धोखे में ही सही एक बार सीताराम कह दिया, बस हो गया, ले जाओ, इसका कल्याण है। जिसका क्या कल्याण है? जब वो जाने लगे तो महात्मा ने उस बालक को बुला के कहा, सुनो, तुमने एक बार धोखे से सीताराम कहा, और कोई बात नहीं, कहा तो सुनो, इस सीताराम एक बार बोलने का कोई फल है तो फल क्या चाहिए? तो तुम कहना, तुम ही अपने हिसाब से दो। ये ध्यान तो सिर पे हाथ रख दो। लड़का को लगा कि बिजली की बात में आगे कोई की बात में है, लोग बाबा ने सब उल्लू बनाने के लक्षण चला गया। कुछ समय बाद में मर गए। एक महात्मा का आशीर्वाद चेतना को इस ध्यान को था, वो मरा। यमराज से सामने पूछा, यमराज ने कहा, मेरा इसका बही खा जाने का लो। तो दूसरों ने बताया कि बही खाता तो बहुत खराब है, उन्हें क्या खराब है, उन्हें तो बही नहीं खाता। जिंदगी में एक बार उसने सीताराम कहा, वो भी धोखे। तो लोग यमदूत ने कहा, हाँ भाई, वैसे तो पक्का है तुम्हें नरक मिल रहा है, एक बार तुमने सीताराम कहा, बताओ उसका क्या फल चाहते हो? उससे महात्मा की बात याद आ गई, कोई जो फल होता हो सके वही खाता बोलता मारे, एक बार सीताराम का फल क्या होता है ये नहीं। तुम यमदूत बोले, यमराज बोले, बड़ा बड़ा हो गया, चलो बोले कहाँ? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, उनसे पूछते। तो लड़का को लिया, बैठाया, 4 धूप लगे जब लोग थे, और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कोई पाप नहीं मिला रहा, लगता कि बहुत बड़ा वैष्णव, बहुत बड़ा भक्त है। तो ब्रह्मा जी नीचे अंदर में याद रखे, और भगत जी है, कोई भगत नहीं, नंबर 1 का पाप नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले, तो नंबर 1 का पाप नहीं है तो हमारे लोग में क्या कर रहा? अरे बोले लफड़ा हो गया, इसने धोखे से एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है एक बार सीताराम कहने का जो फल होता है वो। भगवान जी बोले, एक बार सीताराम का फल तो हमें भी पता नहीं। बोले अब क्या करें? यमराज बोले, केस फंसा हुआ है, जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक इसको कहीं भेज भी नहीं सकते। अदालती कार्रवाई का नियम है, जब तक मुकदमा का फैसला ना आ जाए तब तक मुझे नहीं माना जाता। बोले क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी को पता होगा,
यमदूत महाराज बोले चलो सुन लो, फिर पालकी उठाई। अब ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज आगे आगे, ये पालकी में बढ़िया बैठा। यमदूतों से और देखा आप शंकर जी के महाराज हमारे भुवनपति प्रणाधिपति भागन भोले बाबा विराजमान, भोले बाबा ने देखा आगे आगे ब्रह्मा जी यमराज जी चार दूत लगे काले पालकी में कोई लगता है कोई अलग वैष्णव शंकर जी से भैया ये कौन वैष्णव है जिसकी ब्रह्मा जी हमने चले और ये पालकी करने कोई वैष्णव नाचते तो पालकी में क्यों आधार कमाए भोटे से मेरे पास सीताराम को भी अमीर कराए कि पाल सीताराम कहने का जो फल होता हो मुझे। और आप शंकर जी हो, आप बता ब्रह्मा जी ने हर मेरी मामला हमारे यहाँ फंस गया तो हम आपके भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में केस लेके आए हम आपके पास लेके आए, आपने बोले और तो हमें सब पता है, एक बार सीताराम कहने का फल क्या होता है ये यमदूत बोले अब नहीं हम सोता कैसे नहीं उठाओगे क्या जाए। शंकर जी बोली जिनका नाम है उन्हीं के लोग, जिनका नाम है वही बता सकते हैं कि क्या है सब। फिर यमदूतों ने अब शंकर जी और ब्रह्मा जी आ गया, यमराज शंकर जी भगवान श्री हरि के धाम पहुंचा। भगवान श्री हरि ने लिखा ब्रह्मा जी आए, विष्णु शंकर जी आए, यमराज जी आया। लग रहा है कि बहुत बड़ा कर्म महाभगत विष्णु भगवान ने शंकर जी के लिए खड़े हुए गले लगाया, ब्रह्मा जी से मिले, यमराज से मिले और सोचा ये पालकी में बैठना इससे भी निकालो, जिसके लिए ये दो बड़े बड़े देवता चक्र वगैरह इससे भी तो मिले हैं। इनसे बनना बोले क्यों, पता ही नहीं है कि ये है देवता है, महावैष्णव है तो वैष्णव एक नंबर का नास्तिक। एक बार सीताराम को दिया और ये कहना है कि एक बार सीताराम कहने का जो होता है वो दो भगवान श्री हरि जी बताओ तो उसका फल क्या। वो ब्रह्मा जी को बता दिया था, शंकर जी को मिलेगा तब तो हम लोग आपके पास आए। भगवान बोले उसका तो हमें नहीं पता। क्या जाए यमराज मुझे लगता है इससे पृथ्वी वापस लेगी और कोई वापस लेकिन काम करो तुम लोग भाव इसको यही छोड़ दो। अब जब यहाँ तक एक बार सीताराम कहने से यहाँ तक आ गया हमें लगता है यही एक बार सीताराम कहने का जब भगवान का नाम प्राप्त हो सकता भैया इसी बात की पुष्टि करना।